जी हाँ, सीएम का सपना और पीएम देंगे सौगात। सीएम योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट गोरखपुर खाद कारखाना बनकर तैयार हो चुका है। पीएम मोदी 7 दिसंबर को यहां जाएंगे, कारखाने का लोकार्पण करेंगे और इस कारखाने को हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड ने मिलकर बनाया है, जिससे हर साल 12.7 लाख मीट्रिक टन नीम कोटेड यूरिया का उत्पादन होगा। कारखाने के खुलने से यूरिया खाद के आयात में भारी कमी आएगी और देश आत्मनिर्भरता की तरफ एक और कदम आगे बढ़ेगा। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हमें बताया है कि 7 तारीख को 12 बजे के आसपास उनका संभावित है आगमन। अगर लास्ट मिनट में कोई चेंज नहीं होता है उनके शेड्यूल में, तो हम लोग पूरी तरह तैयार हैं उद्घाटन के लिए। HURL के इस खाद कारखाने की उत्पादन क्षमता प्रतिदिन 3,850 मीट्रिक टन और हर साल 12.7 लाख मीट्रिक टन उर्वरक उत्पादन की है। इससे पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ ही बिहार और यूपी से सटे बाकी राज्यों में नीम कोटेड यूरिया की बड़े पैमाने पर आपूर्ति सुनिश्चित होगी। यही नहीं, आने वाले दिनों में गोरखपुर में बनी यूरिया से पड़ोसी देश नेपाल की फसलें भी लहलाएंगी। प्लांट की क्षमता है 3,850 टन पर डे यूरिया की, तो साल में अगर हम बोले तो 12.7 लाख टन यूरिया सालाना यहाँ पर उत्पादन होगा। ये जो प्लांट हमारे आ रहे हैं, एक गोरखपुर में आया है और हमारी कंपनी के 2 प्लांट और भी आ रहे हैं, बरौनी और सिंदरी में भी आ रहे हैं। तो इन तीनों प्लांटों की इस तरीके से किया गया कि हम पूरी तरीके से आत्मनिर्भर हो जाएंगे। जो हमारा गैप था, जो शॉर्टेज थी कंजम्पशन में और प्रोडक्शन में, वो लगभग पूरा हो जाएगा इन 3 प्लांट के आने के बाद। और 1-2 प्लांट और भी आ रहे हैं, रामागुंडम का आ रहा है, तो हमारा टोटल आत्मनिर्भर हो जाएगा। जो कि हमारी यूरिया हम अभी आयात करते हैं, वो उसका आयात 0 हो जाएगा और हमारा बहुत फॉरेन एक्सचेंज इससे बचेगा। खाद कारखाना बनने के साथ साथ कई रिकॉर्ड भी बने हैं। गोरखपुर के इस खाद कारखाने में जो है कई विश्व रिकॉर्ड बने हैं। उसी में से एक रिकॉर्ड ये है कि यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा पुलिंग टावर बना हुआ है। ये पुलिंग टावर जो है, यहीं से खाद बनने की प्रक्रिया शुरू होगी। ये कैसे कुछ काम करेगा, हमारे साथ पांडे जी हैं, बताएंगे। पांडे जी, ये किस तरीके का काम यहाँ पे होगा और कैसे खाद बनेगी? जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जो पुलिंग टावर है इसकी ऊंचाई लगभग 149.2 मीटर है। तो इसमें क्या है, सबसे ऊपर से जो हमारा हॉट सोल्यूशन जो रहेगा यूरिया का, वो ऊपर से गिरेगा और उसके बाद वो इसकी हाइट इस वजह से ही डिसाइड कर रखे हैं कि जब वो नीचे आएगा तो वो हमको ग्रेनुअल फॉर्म में मिले। नीचे हमारा कन्वेयर बेल्ट स्थापित किया गया है, जिसके द्वारा यहाँ से हम बैगिंग हाउस में जो यूरिया है उसको हम वहाँ पे भेज के उसमें बोरे में बंद करके फिर उसको आगे डिस्पैच में हम भेजा जाएगा। तो इस तरीके से ये डिज़ाइन किया गया है कि हमको यहाँ से कंटिन्यूस ऑपरेशन में चलता रहे और हमको जो यूरिया है वो प्राप्त होता रहे। तो खाद कैसे बनेगा ये तो आपने समझ लिया। अब आपको बताते हैं कि खाद की पैकिंग किस तरह से की जाएगी। जी, वहाँ पे पैकिंग हाउस बनाया जा रहा है और पैकिंग हाउस में क्या है, उससे पहले वो बंकर हमारे पास रहेंगे जिस पे बंकर पे स्टोरेज किया जाएगा। उसके बाद नीचे जो पैकर है, पैकर के द्वारा उसमें बोरों में बंद करके स्टिचिंग होके और फिर जैसे कि रेल सुविधा है और जो रेल मार्ग हो गया और रास्ते के मार्ग द्वारा जो ट्रक के मूवमेंट के द्वारा उसको अलग अलग जगह पे भेजा जाएगा। 1998 में गोरखपुर से तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ ने इस कारखाने को शुरू करने के लिए आवाज बुलंद की थी और अब खाद कारखाना फिर से शुरू होने जा रहा है, जिससे न सिर्फ गोरखपुर के विकास को पंख लगेंगे बल्कि बड़ी संख्या में रोजगार पैदा होने के साथ साथ किसानों को आसानी से यूरिया मिल सकेगा। गोरखपुर के इस खाद कारखाने में 12.5 लाख मीट्रिक टन खाद प्रति वर्ष बनाया जाएगा। इतनी खाद से पूर्वांचल के साथ साथ बिहार और पश्चिम बंगाल के भी कुछ जिलों के किसानों को फायदा मिलेगा और उनको आसानी से यूरिया मिल सकेगी। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर। तो 7 दिसंबर की तारीख गोरखपुर और उत्तर प्रदेश के लिए बेहद अहम होने वाली है। इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर को यूरिया कारखाना के साथ साथ एम्स का भी लोकार्पण करने वाले हैं। गोरखपुर को एम्स भी देने वाले हैं। एम्स शुरू होने से गोरखपुर और पूर्वांचल के साथ ही पश्चिम बिहार और नेपाल के लोगों को भी मदद मिलेगी, इलाज कराने के लिए सहूलियत होगी। गोरखपुर एम्स क्या क्या खासियतें हैं इसकी, देखिए ये रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वांचल वासियों को एक बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। 7 दिसंबर को वो गोरखपुर एम्स का लोकार्पण करेंगे। इस एम्स का फायदा सिर्फ पूर्वांचल ही नहीं बल्कि पश्चिम बिहार और नेपाल के एक बड़े हिस्से को भी मिलेगा। नरेंद्र मोदी ने 2014 के चुनाव प्रचार के दौरान पूर्वांचल में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने का वादा किया था। 2016 में पीएम ने गोरखपुर एम्स का शिलान्यास किया। हालांकि 24 फरवरी 2019 को एम्स में ओपीडी की शुरुआत हो गई। अब 7 दिसंबर को पीएम एम्स का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री, जैसे आप सभी लोग जानते हैं, वो उनके द्वारा एम्स का लोकार्पण होने वाला है, जो कि 7 तारीख को तय हुआ है। और 12 हमारी स्पेशलिस्ट ओपीडीज हैं और 14 हमारी जनरल ओपीडीज हैं। वो सब तैयार हैं और फंक्शनल हैं। उद्घाटन के साथ ही एम्स में 300 बेड का अस्पताल और 35 बेड का इमरजेंसी वार्ड शुरू हो जाएगा, जिसे बाद में बढ़ाकर 750 बेड करने की योजना है। यहाँ 14 जनरल ओपीडी और 12 स्पेशल ओपीडी की सुविधा है। 16 ऑपरेशन थिएटर बनाए गए हैं, जिसमें 2 इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए होंगे। 83 नई फैकल्टी के साथ 100 जूनियर और सीनियर डॉक्टर यहाँ पर आ चुके हैं। 165 से ज्यादा पैरामेडिकल स्टाफ है। इसके साथ आने वाले परिजनों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए एम्स में ही रैन बसेरा खोला गया है। ये बेहद ही सस्ते दर पे लोगों को उपलब्ध होगा और इसमें सारी सुविधाएं मिलेंगी जो एक बढ़िया क्वालिटी होटल में लोगों को मिलती हैं। जो लोग पैसों की कमी से अपनों का बेहतर इलाज कराने लखनऊ या दिल्ली नहीं जा सकते, उनके लिए ये एक वरदान साबित होगा। तो उनके लिए ये बहुत ही एक स्वर्णिम अवसर है। एम्स एक तरह से उनके लिए वरदान साबित होगा कि जिसमें हम उनको बिल्कुल कम रेट्स में और बिल्कुल आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बिल्कुल नहीं होगा और उनको कम दामों में सर्विसेज उपलब्ध होंगी। वो सर्विसेज जिसको लेने के लिए या तो उसे दिल्ली जाना पड़ता या फिर कोई और शहर में जाना पड़ता, जिससे उसका खर्चा बढ़ जाता। पूर्वांचल का ये इकलौता एम्स बीमार लोगों को स्वस्थ करेगा। बीजेपी को लगता है कि गोरखपुर एम्स आने वाले वक्त में उसकी सेहत ठीक करेगा। न्यूज़ 18 के लिए गोरखपुर से राम गोपाल द्विवेदी की रिपोर्ट।